लेकिन परमात्मा जिसको पकड़ लेता है वो जीवन भर छूट नहीं सकता है। अब एक बंदरिया का बच्चा है, देखिए आप, वो मां से चिपट जाता है, लिपट जाता है, वो जानता है, मां को पता है, मां ने तो नहीं पकड़ा है, स्वयं पकड़े रहता है, तो वो छूट जाता है। लेकिन इधर उदाहरण क्या है, हनुमान जी महाराज इधर भगवान से मिले, बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, तो सुग्रीव से भगवान की मिलनता हुई तो पहले हनुमान जी आए और हनुमान जी ने परिचय दिया तो प्रभु ने पहचान लिया और हनुमान जी प्रणाम करके बोले प्रभु चलो। तो प्रभु को ले जाना चाहते हैं तो कहते हैं प्रभु आप कंधे पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले भाई ये इतने बलशाली है, हमें कंधे पे क्यों, ये तो प्रभु हमको हाथ में पकड़कर भी ले जा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं आपको पकड़ूंगा तो छूट भी सकते हो, लेकिन आपको आप प्रभु जिसको पकड़ लो वो छूट नहीं सकता है, छूट नहीं सकता है। तो परमात्मा जिसको पकड़ लेता है वह छूटता नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कैसे? बोले जनक कीन कौशिक ही प्रणामा और प्रभु प्रसाद धन भंजेऊ रामा। और कहा प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। अरे ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष राम ने तोड़ा है, ये धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष राम ने तोड़ा है। तो महाराज ये तो प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। तो क्या? बोले मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, और अब जो उचित सो कहि गोसाई। बोले मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब आपको जो उचित लगे सो कहिए। बोले कहे मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा। मुनि ने कहा हे चतुर नरेश, रहा विवाह चाप आधीना, यो तो विवाह धनुष अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। टूटते ही धनु भयऊ विवाहु, और सुर नर नाग विदित सब काऊ। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, सुर नाग विदित सब काऊ, सबको पता है। तदप जाई तुम करऊं अब, तो जथा वंश व्यवहार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरु से पूछकर और वेदों में वर्णित आचार हो वैसा आप कीजिएगा। बोले बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु तो वेद विदित उपचार। बोले जैसा वेदों में वर्णन है वैसा आप सोच विचार कर करिए। बोले दूत अवधपुर पठबऊ जाई, जाकर के अयोध्या को
दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, आनई नृप दशरथई बुलाई। मुदित राव कई भले कृपाला, कृपालु बहुत अच्छा है। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। पठियई दूत जो बोलते ही काला। और इधर जाकर के महाराज कहते हैं, बोले बहुर महाजन सकल बुलाए। फिर सब महाजनों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। बोले आई सवन सादर सिर नाए। और सभी को सादर से बुला करके शीश नवाया। और आगे बाबा कहते हैं, बोले हाट बाट मंदिर सुरबासा। फिर सब महाजनों को बुलाकर बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दिया। नगर सवारे चारों पासा। सारे नगर को ऐसा सजा दिया, अति सुंदर नजर आ रहा है। नगर सवारे चारों पासा। फिर सब महाजनों के द्वारा। और आगे बाबा कहते हैं, बोले हरस चले निज निज गृह आए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। पुण्य प्रचारक बोल पठाए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयारी करो। यह सुनकर वे सब राजा वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। बोले पठे बोल बुनिय तिन नाना। और जे बितान विध कुशल सुजाना। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा का वंदना करके कार्य आरंभ किया। इस प्रकार से गुरु जी के मुखारविंद से आपने ये कथा का श्रवण किया। तो कथा का माध्यम ये है कि रसिक भावुक जो प्रभु को मानते हैं, उस हरि कथा को कहीं से भी, जहां से आपका भाव आए, वहां से आपको उसका रसपान करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। बोले भरत सकल साहनी बुलाए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। आयस दीन मुदित उठ धाये। और महाराज कहां तक कहे, भैया भरत का चरित्र बड़ी यथा कहानी है भैया भरत की। और इस मानस के में बहुत सबका वर्णन दिया है, लेकिन प्रभु की कथा जहां से सुना जाए इसका कोई अथा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना आप पढ़ते जाओगे उतनी गहराई में निकलते जाओगे। ये रस हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रभु जिस पर जैसा करवाना चाहते हैं वह मनुष्य वैसा ही करता है, क्योंकि प्रभु के आगे किसी की चलती नहीं है। इसी प्रकार से हर भक्त का, हर भगवान का अनेक प्रकार से बहुविध शास्त्रों के द्वारा व्याख्यान किया गया है। और मानस के सभी पढ़ने वाले हैं, आप सब जानते हो, सबके अनेक से अनेक, हर चौपाई का अनेक से अनेक अर्थ है। इस प्रकार से थोड़ा सूक्ष्म में करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले सुभग सकल सुत चंचल करनी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं सब महाराज। बोले अय एव जरत धरत पग धरनी।
वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। नाना जाति न जाई बखाना, अनेकों जाति के घोड़े हैं महाराज। बोले निदरई पवन जन चहत उड़ाने, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। ऐसे ऐसे महाराज घोड़ा जिनका कहां तक वर्णन करें। नाना जात न जाई बखाने और निदर पवन जन चहत उड़ाने, तेज चाल के मानो हवा के बेग के संग चलने वाले हो। बोले तिन सब छयल भये असुबारा, उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार जाकर के सवार हुए। भरत सरिस भय राजकुमारा, मतलब भरत जी के अवस्था वाले छैल छबीले राजकुमार उन घोड़ों पर सुशोभित हैं। भरत सरिस भय राजकुमार, भरत के समान। बोले नाना जात, और कहते हैं बोले सब सुंदर सब भूषण धारी, और कर सर चाप तून कट भागी। बोले सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कट भारी। और सब आभूषण धारण किए हुए हैं, उनके हाथों में बाण और धनुष है, तथा कमर में भारी तरकश बंधे हुए हैं। बड़े बड़े राजा हैं। और परंपरा चली आ रही है, हमारे पृथ्वी पर बड़े बड़े एक से एक वीर हुए, एक से एक राजा हुए, एक से एक राजकुमार हुए। सब ठाकुर जी की कृपा है। जो भी लीला है उनकी कृपा से चलती है, जो भी कारोबार है उनकी कृपा से चलता है। ये मनुष्य भी कितना पागल है, इस संसार की सुनता है। इस संसार में फैक्ट्री में रह करके इन संसार के फैक्ट्री के मालिक से मिलता है, उसकी सुनता है। लेकिन इस भैया इस संसार के मालिक जगतपति पिता के वचनों को जो मान ले, तो ये संसारिक जो फैक्ट्री के मालिक हैं, ये खुद आपको नमन करने लग जाएंगे। अगर आपने एक बार उस फैक्ट्री के मालिक से बात कर ली तो। इसीलिए कहते हैं कि छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुग पद चरु असुबार प्रति, तो जे अस कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। जुग पद चर असबार प्रति जे अस कला प्रवीण, जो तलवार चलाने में बहुत बड़े सक्षम हैं, बड़ी वेग से चलाते हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, सूरता का बना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ गए। निकस भयपुर बाहर ठाड़े, नगर से निकल करके बाहर जाकर के ठाड़े हैं। और यही वीरता का मतलब है। योद्धा कभी कहे कि मैं वीर हूं तो उसकी वीरता नहीं मानी जाएगी। अरे भैया, जब रणभूमि में आप जाओगे वहां आपका पता चलेगा कि आप योद्धा हो या वीर हो। इसी प्रकार से योद्धा को हम जब ही पहचान सकते हैं जब रणभूमि में देखेंगे। कलाकार की भी वही पहचान होती है
जब कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम उसकी चरित्र और ज्ञान का हम सही तरह से सोच नहीं लेते, देख नहीं लेते, जब तक विश्वास नहीं होता है। इसीलिए मेरा तो जहां तक यही कहना है कि ये मनुष्य जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे कर्मों पर चलना चाहिए, जिससे हमको सच्चाई मिले। इस प्रकार से आगे चलते हैं। बोले सांव करण अगणित है होते, अगणित शाम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजे हुए सुशोभित हैं। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जो एक से एक गहना पहन रखा है। जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे, और जिन्हें देखकर महाराज मुनि भी मोह जाते हैं। जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे, बड़े बड़े महर्षि भी उन घोड़ों को देख करके मोहित हो जाते हैं। बोले जे जल चलही थलई की नाई, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती, टाप न बूढ़ बेग हुआ दिखाई। इतना बेग है महाराज कि पानी में उनकी टाप भी नहीं डूब सकती है। ते तिन रथन सारथन जोते, बोले टाप न डूब, बेग हुआ दिखाई, इतना बेग है। बोले अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथी सारथिन लिए बुलाई, सारथियों को रथियों को बुला लिया। और आगे बोले चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर, और लागी जुरन बारात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर इकट्ठे होने लगी। बोले होत सगुन सुंदर सबई, जो जही कारज जात। जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं, और सुंदर सगुन होते हैं तो कार्य ये समझो सफलता है। और पहले ही असगुन हो जाए तो फिर काम बिगड़ सकता है। बहुत हैं बड़े बड़े विद्वान जो जाते आते हैं तो अपनी ज्योतिष के हिसाब से मुहूर्त निकाल करके सही मुहूर्त पर अपने टाइम पर पहुंचते हैं और काम सफल होता है। तो इसी प्रकार से हमको इन शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार हमको